उत्तर शुरू करूंगा आपके लिए। और सब नहीं सुनिए सर, सवाल ये है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं जो योगी ने कहा, और इसी फॉर्मूले पर अगर केंद्र सरकार बंगाल में घुसकर डंडा चला दी कल राष्ट्रपति शासन लागू करके, तो क्या आप समर्थन करेंगे? 1 मिनट आपको देता हूं सिर्फ इस पर बोलने के लिए। मैं कह रहा हूं प्रयागराज में जो दलित को जला दिया, बंगाल पर बोलिए, थे कि नहीं थे बताइए। बंगाल पर बोलिए, काशी में जो बंगाल पर बोलिए, क्या कल डंडे वाला इलाज हुआ तो सपा समर्थन करेगी? मुझे बता दीजिए, क्या कल डंडे वाला इलाज हुआ तो सपा समर्थन करेगी? वो लातों के थे कि नहीं थे? कल डंडे वाला इलाज हुआ बंगाल में तो सपा समर्थन करेगी? वो लातों के थे कि नहीं? कल राष्ट्रपति शासन लग गया तो चीख पुकार तो नहीं मचाएंगे आप? दंगा कराया, वो लातों के थे कि नहीं थे? ये सारे फूल बरसाने वाले हैं, ये फूल बरसाने वाले लोग थे भारतीय जनता पार्टी की नजरों में। मुझे बताइए, मणिपुर में 67,000 लोग पलायन कर गए, बेटियों को निर्वस्त्र किया गया, उनका बलात्कार किया गया। वो लातों के हैं, बातों के हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए कुछ भी करोगे। ये दंगाई शासन लग गया पूरा। बंगाल के दंगाई क्या है? कौन से भूत है? उस पर नहीं बोलोगे आप। बंगाल के दंगाई कौन से भूत है? धर्मेंद्र यादव, दंगा करो दंगाई है। बंगाल के दंगाई कौन से भूत है? दंगाई है। कैसे उनका इलाज होगा? हिंसा में सुनिए, पहले किसी भी प्रोटेस्ट में दंगा नहीं स्वीकार्य है, चाहे। अरे तो बोलिए ना कि फिर लातों के भूत हुए कि नहीं? वो आपको देखना पड़ेगा। बंगाल के दंगाई लातों के भूत हुए कि नहीं? अरे लातों के भूत जो मैंने बताया वो भी तो लातों के भूत है। फिर वही बात है, आप बोल दीजिए। फिर मणिपुर के पीछे जाकर छिप गए। आप बोल दीजिए काशी के लातों के, फिर मणिपुर के पीछे जाकर छिप गए। लातों के भूत है। फिर मणिपुर के पीछे जाकर आप छिप गए। मैं बोल रहा हूँ बंगाल के लातों के भूत है। अब चलिए, तो न्यूटन का लॉ क्यों पढ़ाया फिर आपने? बचाना आपको छुपना। फिर न्यूटन का लॉ क्यों पढ़ाया? नहीं ठीक है, अब सुनिए, इतनी जद्दोजहद नहीं सुनिए प्रोफेसर साहब। अरे प्रोफेसर साहब सुनिए, मैं आपको न्यूटन का लॉ पढ़ाता हूँ। अब मैं आपको न्यूटन का लॉ पढ़ाता हूँ। प्रोफेसर साहब सुनिए, आपने कहा ना न्यूटन विपक्ष का था क्या? हाँ नहीं सुनिए ना, अब मैं, अरे सुनिए धर्मेंद्र यादव सुनिए, अब मैं आपको न्यूटन का लॉ पढ़ाता हूँ। बताइए। न्यूटन का लॉ, क्रिया की प्रतिक्रिया। तो भाई क्रिया हुई है ये दंगाइयों वाली, तो अवधेश जी न्यूटन के लॉ के हिसाब से राष्ट्रपति शासन लगाकर ये डंडा वाला इलाज होना चाहिए। लॉ है बताइए, यही न्यूटन का लॉ है अवधेश जी। न्यूटन का कितने लॉ है बताइए मुझे। अभी रुक जाइए, अभी एक ही लॉ पर टिके रहिए ना, अभी एक लॉ पर ही आपकी गाड़ी फंस गई। स्थिति लंबे समय से है, कोई पहली बार बंगाल में नहीं हुआ है। दर्शकों को बता दीजिए ना। नहीं, न्यूटन के राष्ट्रपति शासन की दृष्टि से देखा जाए, अरे भाई ये बोलेंगे बीच बीच में उत्तर नहीं आएगा। केवल लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर का विषय नहीं है, ये सरकार के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर तोड़ करके गरीबों, दलितों, पिछड़ों पर हमला करके जिले के मुसलमानीकरण पर कार्रवाई न करके उनको सपोर्ट करने का विषय है। बोलिए ना, इसके लिए संविधान ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी सरकार आ जाएगी। ठीक, तो ये लगातार ये जो है राष्ट्रपति शासन तो एक विषय हो सकता है, लेकिन ये विषय ऐसा है जिसमें मेरे पास संघर्ष मैं अवधेश जी आपको रोका हूं सर, मेरे पास समय थोड़ा कम है। चंद्रमोहन जी, बंगाल में जो दंगाई है वो लातों के भूत है कि नहीं है? चाहे उत्तर प्रदेश में करें। रुकिए भाई, रुक जाइए, रुकिए। देखिए, बिल्कुल लातों के भूत के बातों से इलाज नहीं होता। लातों के भूतों का बातों से इलाज नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इतनी क्षमता है कि वो लातों के भूत का इलाज बातों से ही करती है, लातों से नहीं करती। अगर करती तो उन्माव के ऊपर कुछ कर देती, करती तो हाथरस में करती, अड़ती तो निकटता के लिए कर देती, कुछ करती तो वो उस बेटी के लिए कर देती जिसकी इस्मत लुटी थी और आप लोगों ने उसको हार पहना के स्वागत करा था। तो लातों के भूत का जवाब बातों से करना भाजपा को बखूबी आता है। फिर लातों के जवाब को बातों का ही जवाब देना आता है उनको, क्योंकि अगर आया होता तो आज ठीक है सर, वो देश देख रहा है। ठीक प्रश्न उठा कि रहे 1 मिनट का चैलेंज धर्मेंद्र जी नहीं पूरा कर पाए, दंगाई सही लगने लगे, डंडे वाला। बताओ रोहन जी, 30 सेकंड दीजिए। आप चूंकि एक सरकार बिल लेकर आ गई, इसलिए आप इस प्रदर्शन को, इस तोड़फोड़ को, इस लूटपाट को, इस दंगे को जस्टिफाई कर रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कपड़ों से पहचाना जा रहा है। नहीं, ऑल इंडिया। देखिए, मैं कह रहा हूँ इन लोगों की कपड़ों से पहचान के जांच करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि ये लोग बीजेपी के, बीएचपी के, बजरंग दल के लोग हैं कि नहीं है, क्योंकि बंगाल में आने वाले समय में चुनाव होने वाला है। उससे पहले बंगाल का माहौल कैसे खराब कराया पहले उन दंगाइयों पर आप बोलिए तो भाई, ध्रुवीकरण ये गलत हो रहा है। कैसे वहाँ पर अपने लोगों को छोड़कर दंगा करवाया। आप इन दंगाइयों पर बोलिए तो सही कि बंगाल में जो हो रहा है गलत हो रहा है, पार्टी को फायदा। आप ये नहीं बोल पा रहे मेहरदीन। आप उल्टे लोगों के बीच जाकर आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उनके नेता कह रहे हैं कि खून की होली खेलना चाहती है सरकार। बिल्कुल ये सरकार चाहती है, ये सरकार मुसलमान विरोधी, इस्लाम विरोधी,
दलित विरोधी, अच्छा, देश विरोधी पार्टी है। हम कह रहे हैं बार बार, हम तो आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे हैं और कहते रहेंगे। आप क्या ऐसा बिल क्यों लेकर आते हैं? पहले 700 किसान, तो बिल ले आया तो देश में आग लगा देंगे। किसानों को बिल ले आया तो ऐसे पत्थरबाजी होगी। ये तस्वीर आपके सामने है। बिल लेकर इस ना जाने नहीं तो पत्थरबाजी होगी, लोगों के घर जला देंगे, हिंदुओं को कहेंगे इलाका छोड़कर चले जाओ। अमेंडमेंट होते थे, कोई दंगा फसाद नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं, तो मतलब आप धमकी दे रहे हैं देश को। भाजपा की सरकार आई है, आप धमकी दे रहे हैं मेहरदीन, पूरे देश में दंगा, आप धमकी दे रहे हैं, पत्थर चल रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं। कश्मीर में चलते थे मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं अपनी बात। पहले कश्मीर में पत्थर चलते थे, कश्मीर में बंद हो गया था, कश्मीर में, अरे बंद हो गया कश्मीर में पत्थर। कब चला था आखिरी बार? से पूरे देश में हो रहा भाई। नहीं, कब हो गया? बंद हो गया कश्मीर में पत्थर, आखिरी बार कब चला था? अब हर राज्यों में जहां जहां भाजपा की सरकार है, राकेश भाई देखो, आप तो ज्यादा बोलते ज्यादा हो, सुनते कम हो। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पर दंगा देखिए, कहां सेफ है कोई? कहां दंगे? यूपी, अरे बंगाल में कहां भाजपा की सरकार है? वहां टीएमसी की सरकार है मेरे भाई, ममता बनर्जी की सरकार है, पूरी मेजोरिटी के साथ है। भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ भाजपा के गुंडे और बीएचपी के गुंडे और बजरंग दल के गुंडे जो हैं वो दंगा कर रहे हैं। तो कौन रोकेगा? पहचान होनी चाहिए, कौन रोकेगा? दूध पानी का पानी होना चाहिए। कौन लोग हैं प्रयोग कर रहा है आदमी? ये जो आग लगा रहे हैं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। और वहां देखो कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जरा अरेस्ट हुए लोगों का एक बार नाम देखें। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने अरेस्ट किया है उनको हिंसा के आरोप में। आज भी 2 लोग अरेस्ट हुए, बीरभूम जिले से आकर के, और वहां उतनी दूर आकर के दंगा कर रहा है, वो हिंसा कर रहा है। आज तो अरेस्ट हुआ है, वो पश्चिम बंगाल के पुलिस ने अरेस्ट किया है। अरे तो साजिश होनी चाहिए ना, वो भाजपा के तो कार्यकर्ता नहीं है। तो बताइए पश्चिम बंगाल जी, मैं वही कह रहा हूँ कि वो भाजपा के कार्यकर्ता होंगे, उनकी जांच होनी चाहिए। आग लगवा दो। नहीं, मैं कह रहा हूँ सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आप बात नहीं समझ रहे मेरी बात। AIM वो ओवैसी आग लगा दें, आग लगवाएं, उसकी एक आलोचना न करें और लोग मार के भागे जाए, तो बीजेपी करा रही है, बीजेपी करा रही है। शर्म करिए, ये शर्म करिए। ऐसी भाषा बोल करके आप लोग देश में आग लगा रहे हैं, जगह जगह पत्थर चल रहे हैं, चाहती है, इस तरीके के दंगे का माहौल बना। ठीक है, मैं रोहन गुप्ता को लाता हूँ। रोहन गुप्ता रिप्लाई करिए मेहरदीन को। पहले से पत्थर ठीक है अवधेश जी आ रहा हूँ। चाहती है सरकार। ठीक, अब रुक जाइए राकेश जी। मुस्लिम पर्सनल राकेश जी, ये जितने भी इंडी गठबंधन के नेता हैं या जिस प्रकार के एनालिस्ट हैं, इनकी जो मानसिकता है, मुझे देख के मैं हैरान हूं कि किस प्रकार से तुष्टीकरण से ये लोग ग्रस्त है। इन्होंने कहा कि अरे आपको शर्म नहीं आती, क्यों ये पूरे देश में नहीं हो रहा है, क्यों सिर्फ वेस्ट बंगाल में हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड है तुष्टीकरण का। 2015 से दुर्गा पूजा को रोक लगा दिया गया, 2016 में दशहरा के जुलूस पर रोक लगाया गया। वहां पे मालूम है कि हम कुछ भी करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति हमारी चलती रहेगी। क्यों पूरे देश में नहीं हुआ? पूरे संसद में राकेश जी 8 कलाक की चर्चा हुई, एक बार भी विपक्ष ने एक नेता नहीं बनाया। सरकार ने बार बार चैलेंज किया कि इस प्रावधान बताइए, एक भी मुसलमान विरोधी प्रावधान बताइए। इन्होंने पूरे देश में उकसाने का प्रयास किया। मुसलमान भाई बहन समझ गए कि ये बिल उनकी बेहतरी के लिए है, इसलिए उनके झांसे में नहीं आए। पर पश्चिम बंगाल में क्योंकि तुष्टीकरण की सरकार है, वहां पे इसने इसको पूरी तरह से इसको सपोर्ट किया, दंगाइयों को सपोर्ट किया। इस प्रकार से क्यों खाली बंगाल में क्यों हो रहा है? मैं चैलेंज के साथ करता हूं। आप बोलते कि नहीं भाजपा का इसमें इंटरेस्ट है, तो भाजपा की तो इतनी सरकार है, हर जगह पे होता। बंगाल में इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे लोगों को मालूम है कि हम कुछ भी करेंगे, गधे को जला देंगे, लोगों को मार देंगे, हमारा पॉइंट प्रूव करने के लिए हल्ला करेंगे, हमको कोई कुछ नहीं करेगा। ये हिम्मत वहां से आती है। राकेश जी, इनको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश की जनता आपकी डिबेट देखती है, इन सबको माफी मांगनी चाहिए कि जिस प्रकार से इतने बड़े हत्याकांड में भी। ठीक है, धर्मेंद्र जी आ रहा हूं आप ही के पास, रुक जाइए। इनको बिल्कुल आप ही के पास आ रहा हूं, धर्मेंद्र जी रुक जाइए। सुनिए, अब रुक जाइए। एक बहुत सीधा सा सवाल है। यूपी के सीएम योगी ने कहा, अरे सवाल तो सुनिए, कि लातों के भूत बातों से मानते नहीं है और डंडे से इलाज हो सकता है। तो कल अगर गलती से केंद्र सरकार घुसकर बंगाल में डंडे से इलाज करेगी तो आप चुप रहेंगे? आप समर्थन करेंगे? नहीं, योगी जी तो ये भी कहते हैं कि नंगी तलवारें लेके घूमो, पिस्टल लेके घूमो, बंदूकें लेके घूमो, काशी में जाके